श्रीमद् श्रुतभक्ति कायोत्सर्गम करोमि। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च नमो नमः। अगणन शब्दधनोग प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्काः मुनिर्पाशतीर्थ्या सरस्वती हरतनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश बिंध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षाणां ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमदाचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामिनः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिवित्रदिकानि चैव पञ्चाशदृष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासयर्थं गणहरदेवेः गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदवत्ति काउशुको कौतसालिचुम् अंगोंग पैनय पावने पयम्मे सुपरमाणयोग पुगदय चूलिया चेव सुतथैति धम्म कहय विषणित्कालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमोऽस्मि दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुवैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रुतुजलधि पारकेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायशया वन्दे गुरुवन्ति संयमेन तरन्ति संसार सारं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मणमरणं न पावन्ति हे नित्यं कृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः
षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणगुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिताः कपाटपाटघटाः क्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि नन्ते आयुर्भक्ति कांक्षबोधस्सायुज्यं सम्मनान सम्मदंसन संसंयुक्ताणं पञ्चव्याचारणम् आयुर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेशाणम् अवध्यायाणम् त्रियगुणपालनं सब्बसाहुणं सनिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखो कमुखो मोहिनां सुवैगमनं समाहि मरणं जनगुण संपत्ति हो मध्यम त्योवन तिलयं देवं वंदिता त्योवनिंद परिपूज्यं वोचम अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो गाथा नंबर 2 अथ द्वादश अनुप्रेक्षाणाम नाम मात्र उद्देश्यम गाथा द्वयेन दर्शयति। अब 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम मात्र का उद्देश्य करके 2 गाथाएं कही जाती हैं। उच्चारण करेंगे। अध्युब असरण भणिया संसारा मेघमन्नमसूयतम् आसव संवर नामा निज्जर लोयानुपेहाओ इय जानि ऊन भावः दुल्लह धम्मानुभावना नित्यम् मनवयन काय शुद्धि एदादस दोय भणिया हो। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यह प्राकृत भाषा है और गाथाओं के माध्यम से इस ग्रंथ की रचना हुई है। तो सबसे पहले कहा अध्रुव। अध्रुव यानी अध्रुव, इसको अनित्य भी कहते हैं। पहली भावना का नाम है अध्रुव भावना या अनित्य भावना। फिर का असरण, असरणम। दूसरी भावना का नाम है असरण भावना, बढ़िया यानी भणिता कही गई है। फिर इसके बाद संसार, तीसरी भावना का नाम है संसार भावना या अनुप्रेक्षा। फिर इसके बाद में एगम माने एकत्व भावना, अन्नम यानी अन्यत्व भावना, असुईत्तम यानी असुचि भावना। फिर आश्रव, आसव यानी आश्रव भावना, संवर यानी संवर भावना, नामा नाम वाली। फिर निर्जर, निर्जरा भावना, लोय अनुपेहा लोक भावना या लोक अनुप्रेक्षा। इस प्रकार से जान करके भाव इनकी भावना करना चाहिए। और दुर्लभ, इसके बाद में बोधि दुर्लभ भावना। फिर धम्म यानी धर्म भावना। नित्यम, नित्य यानी इनको हमेशा इनकी भावना भाना चाहिए।
कैसे? मन बयन काय शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार पाणी शुद्ध आहे. महाराज आमच्या हाताने हार गया, वहां पर आप शुद्धि बोलते हैं? तो यहां पर भी कह रहे हैं मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक एदा मनी, ये 10 और 2 12 भावनाएं भणिया कही गई है. समझ में आ गया? इसमें 12 भावनाओं का नाम बताया गया है. अध्रुव, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, ये भावनाएं 12 कही गई हैं. मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक इन भावनाओं को कब? नित्यम, हमेशा भावो. देखिए, इन 12 भावनाओं को भाने के लिए भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि की आवश्यकता है. यदि आपका मन अशुद्ध होगा तो आप इन 12 भावनाओं का चिंतन नहीं कर सकेंगे, भावनाएं नहीं भा सकेंगे. और यदि आपके वचन शुद्ध नहीं होंगे, वचनों की शुद्धि नहीं होगी, तो भी आप 12 भावनाएं नहीं भा सकेंगे. और काय शुद्धि, शरीर की शुद्धि नहीं होगी, तो भी आप इन 12 भावनाओं के माध्यम से चिंतन नहीं कर सकेंगे. ये पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग. 12 भावना तो कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये तीनों शुद्धियों की अति आवश्यकता है. ये 12 भावना मात्र पढ़ने की वस्तु नहीं है. 5 मिनट में आप पढ़ते राजा राणा छत्रपति हातिल की असबार और 5 मिनट पूरी हो गई, बस खत्म. ऐसा नहीं. कह रहे नित्यम, हमेशा इन भावनाओं को भाना चाहिए. जब भी समय मिले इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए. अब अपन टीका देखते हैं. ये तो हो गया. अध्रुवम, असरणम, भणिताः, संसारम, एकम, अन्यम, असुचित्वम, आश्रव, संवर, नामा, निर्जरा, लोकानुप्रेक्षा इति ज्ञात्वा भाव्यत दुर्लभ धर्मानुभावनः नित्यम मनोवचन काय शुद्ध्या एताः 10 द्वौ च भणिताः खलु. ये गाथाओं की छाया है, तो इसका अर्थ हमने बता दिया है. एता 12 अनुप्रेक्षाः, ये 12 अनुप्रेक्षाएं होती है. अनुप्रेक्षा कहो या भावना कहो, एक ही अर्थ है दोनों का. 12 भावना या 12 अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा. उद्देश्यतः पदार्थानाम नाम मात्रेण कीर्तनम उद्देश्य तस्मात्. उद्देश्य किसको कहते हैं? कि जो पदार्थों का नाम मात्र कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, है ना. तो सभी 12 भावनाओं का नाम का यहां पर वर्णन कर दिया है. तम आश्रित्य भणितम कथितम भाव्यत भो भव्याः भावना विषयी कुरुतु. और जो 12 नामों का उल्लेख किया है उनका आश्रय करके जो भावनाएं 12 कही गई हैं उनकी भावना करो. भो भव्याः, भो जो शब्द है ये संबोधन का प्रतीक है. पढ़गान करते समय कई लोग हे स्वामी अत्र अत्र नमोस्तु करते ना, और कई भो स्वामी बोलते. दोनों ही सही है. हाँ, तो यहां पर भो भव्याः, हे भव्य जीवो, भावना विषयीकृत, अपने मन को भावना के विषय में लगाओ. कया, किसके द्वारा? मनोवचन काय शुद्ध्या,
मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक किम कृत्वा क्या करके इति प्रोच्यमानम अनित्यादि स्वरूपम नित्यम सदैव ज्ञात्वा, इस प्रकार से जो अनित्य आदि स्वरूप है ना, नित्यम सदैव ज्ञात्वा, तो उसको आप कैसा जानते थे अभी तक? अभी तक उसको नित्य जानती थी। जो अनित्य है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, इसको नित्य जानते थे। अब इस अनित्य स्वरूप को नित्य माने हमेशा इस प्रकार जान करके इति किम अध्रुवम, पहली भावना का नाम क्या है? अनित्य भावना या अध्रुव भावना। यहाँ पर आचार्य महोदय ने अध्रुव शब्द का उपयोग किया है। अध्रुवम न ध्रुवम नित्यम अध्रुवम, जो ध्रुव नहीं है, नित्य नहीं है, उसको अध्रुव कहते हैं। नित्य का मतलब क्या है? ध्रुव का मतलब क्या है? जो पहले भी था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी उत्पन्न नहीं होता, उसे अध्रुव कहते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं। और जो उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त हो जाता है, उसे अध्रुव या अनित्य कहते हैं। इस प्रकार से अभी तो संक्षेप में बता रहे, आगे इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। तो जो ध्रुव नहीं है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, उसे अध्रुव कहते हैं। यह अनित्य अनुप्रेक्षा की परिभाषा है। अनुप्रेक्षा शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, जो अनुप्रेक्षा शब्द है प्रत्येक के साथ जोड़ लेना चाहिए, है ना। असरण अनुप्रेक्षा भणिता, अब असरण अनुप्रेक्षा कही जाती है। न शरणम असरणम, जिसका कोई शरण नहीं है वह असरण कहलाता। अथवा न विद्यते शरणम किमपि केषांचित जीवानाम इति असरण अनुप्रेक्षा, अथवा किसी भी जीव का कोई भी शरण नहीं है। संसार में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों के लिए, किसी भी जीव के लिए कोई भी शरण नहीं है। इस प्रकार चिंतन करना असरण अनुप्रेक्षा कहलाती है। अब इसके बाद में संसारम, तीसरी भाव अनुप्रेक्षा का नाम है संसार अनुप्रेक्षा। संसारम संसरणम अथवा संसरन्ति पर्यटन्ति यस्मिन् इति संसारः, क्या कह रहे हैं? जिसमें जीव परिभ्रमण करता है, पर्यटन्ति शब्द का उपयोग किया है। संसरन्ति यानी पर्यटन्ति, घूमता है, उसे संसार अनुप्रेक्षा कहते। अथवा यस्मिन, जिसमें यह संसारी प्राणी भ्रमण करता है, उसका नाम संसार है। हम लोगों को घूमना बहुत अच्छा लगता है, लगता कि नहीं? क्यों? घूमना अच्छा लगता है। अभी कल शाम को भोपाल के पास एक बैरसिया जगह है, वहां से लोग आए थे, और लोग आए थे उनके साथ में एक 7वीं क्लास का बच्चा भी था। तो वो लोग बता रहे थे, महाराज ये सिर्फ मंदिर और महाराज जी के पास ले जाते हो, घुमाने नहीं ले जाते। तो उनको पास में क्या लोनावला और एक और कोई है, खंडाला, हाँ, ये नाम बताए, वहां पर लेकर के गए। फिर पूछा, अब चलना है मंदिर महाराज जी के पास? हाँ, अब चलो। अनादि काल से हम संसार में घूम रहे हैं,
है? वैसे ही है, जाते हैं। घूमने की आदत पड़ी है, घूमना अच्छा लगता है। हम अनादि काल से संसार में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन यह हम भूल चुके हैं। हमें एहसास नहीं होता कि हम भटक रहे हैं। आपसे पूछो क्या आप भटक रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, हम कहां भटक रहे हैं, है? लेकिन यहां पर कह रहे हैं जिसमें यह जीव अनादि काल से पर्यटन कर रहा है, पर्यटक स्थल है, कहां जाते हैं? पर्यटक स्थल। ये संसार ही इस जीव का पर्यटक स्थल है, जिसमें यह जीव अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। कई लोगों को घूमना अच्छा लगता है और कई लोगों को घुमाना अच्छा लगता है। तो ये असरण कौन सी संसार भावना हो गई कि जिसमें यह जीव अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है, उसका नाम संसार भावना है। वह संसार कितने प्रकार का है? पंचधा। धा शब्द जिस शब्द के आगे आ जाए वह प्रकार का वाची होता है। समझ में आ रहा? ध्यान से सुनते जाना, बहुत बातें सुनने को मिलेगी। जिस संख्या के पीछे धा जोड़ दो तो वह प्रकार के अर्थ में आता है। आप लोग मुनि महाराज की क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। कितनी भक्ति? नव धा, उसके पीछे धा शब्द जुड़ा है। धा माने प्रकार, नव माने नौ, नौ प्रकार की पड़गाहन। फिर याद है कि नहीं? नवदा भक्ति कौन कौन सी है? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन वचन काय शुद्धि और भूल गए, आहार जल शुद्ध और नमोस्तु के आपने थोड़ा सा बीच में भूल गए, लेकिन फिर भी ये नवधा भक्ति 9 प्रकार की है, इसलिए नवधा शब्द लगा। यहां पर कह रहे पंचधा प्रोक्त, यह संसार 5 प्रकार का कहा गया है। ध्यान से सुनिए, बाद में प्रश्न भी आएंगे, परीक्षा भी होगी। हाँ, जीव नहीं निकालना, बेगमगंज में नहीं जाना, यही परीक्षा देना है। इसलिए अच्छी तरह से सुनिए, संसार 5 प्रकार का होता है। अभी तक आपने सुना क्या? नहीं सुना, तो नई चीज है आज। 5 प्रकार कौन सा? द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव भेदात। द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार के भेद से संसार 5 प्रकार का होता है। आप लोग शास्त्र रखते हैं, इसके साथ में एक नोटबुक और पेन भी रखते जाओ, और एक सीस पेंसिल भी रखो अंडरलाइन करने के लिए। जो विशेष बात है उसको लिखते जाओ, उसी में से प्रश्न आएंगे। संसार अनुप्रेक्षा, इस प्रकार से संसार अनुप्रेक्षा हुई। एकस्य आत्मनो भावः एकत्वम्, एक आत्मा की भावना करना यह एकत्व भावना है। एकमात्र आत्मा की भावना करना यह एकत्व अनुप्रेक्षा कही जाती है। शरीर आदेः अन्यस्य भावः अन्यत्वम्, और शरीर आदि से जो अन्य भाव है वह अन्यत्व कहलाते हैं, और वही अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहलाती है। न शुचिः अपवित्र कायः अशुचिः तस्य भावः अशुचित्वम्, अशुचित्व अनुप्रेक्षा। जो शुचि नहीं है, शुचि माने पवित्र शुद्ध, तो जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है,
उसे अशुचि कहते हैं। तो अशुचि, शुचि, न शुचि, अशुचि, अपवित्र काया। तो अपवित्र क्या है? ये शरीर अपवित्र है, अशुचि है। इस प्रकार से भावना भाना अशुचि भावना कहलाती है, अशुचि अनुप्रेक्षा कहलाती है। आश्रवती इति आश्रव, आश्रव अनुप्रेक्षा। जो आश्रव होता है? आश्रव का मतलब क्या है? आने को आश्रव कहते हैं, जो आता है उसे आश्रव कहते हैं। और इस प्रकार से चिंतन करना, कर्मों के आने का नाम आश्रव है। ऐसे चिंतन करना यह आश्रव अनुप्रेक्षा है। कर्मागमनम संवृणोति अभिनव कर्मणाम प्रवेशम कर्तुम न ददाति इति संवरः। क्या कह रहे? कर्मागमनम संवृणोति, कर्मों के आगमन को रोकना यह संवर कहलाता है। और अभिनव कर्मणाम प्रवेशम कर्तुम न ददाति, नए कर्मों को प्रवेश नहीं करने देना यह संवर है। समझ में आ रहा है? हाँ, नए कर्मों को प्रवेश नहीं करने देना अपनी आत्मा के अंदर, यह संवर अनुप्रेक्षा है। एक देशेन कर्मणः निर्जरणम गलनम अधः पतनम शटनम निर्जरा निर्जरानुप्रेक्षा। एक देश कर्मों का गलना, नष्ट होना, यह निर्जरा कहलाती है। यह निर्जरा अनुप्रेक्षा। इस प्रकार से भावना भाना यह निर्जरा अनुप्रेक्षा कहलाती है। लोक्यन्ते जीवादयः पदार्थाः यस्मिन् इति लोकः लोकानुप्रेक्षाः। जीवादि पदार्थ जिसमें देखे जाते हैं उसे लोक कहते हैं। इस प्रकार चिंतन करना लोकानुप्रेक्षा है। दुखेन बोधिर्लभ्यते दुर्लभ, दुर्लभ अनुप्रेक्षा। बोधि की प्राप्ति बहुत दुख के साथ होती है, बहुत कष्ट के साथ होती है। इस प्रकार से चिंतन करना बोधि की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। बोधि का मतलब क्या है? ज्ञान नहीं। बोध माने ज्ञान होता है, और बोधि का अर्थ रत्नत्रय भी होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका नाम बोधि है। समझ में आया? बोध यानी ज्ञान, बोधि यानी रत्नत्रय। तो इस बोधि की प्राप्ति बहुत दुख से होती है, बहुत दुर्लभता से होती है। इस प्रकार चिंतन करना यह बोधि दुर्लभ भावना कहलाती है। उत्तम पदे धरति इति धर्मः। धर्मानुभावना, धर्मस्य अनुभवनम अनुप्रेक्षणम, धर्म अनुभावना धर्मानुप्रेक्षा। धर्म की परिभाषा बताई। जो उत्तम पदे धरति इति धर्म, जो उत्तम पद में धारण करता है या धरता है, उसका नाम धर्म है। इस प्रकार से धर्म की भावना करना, अनुभव करना, ये क्या है? धर्मानुप्रेक्षा कहलाती है। एतासाम स्वरूपम यथा स्थानम नूप इस्यामः। अब इन 12 भावनाओं का स्वरूप यथा स्थान, यथा स्थान मतलब जो क्रम बताया है, पहले अद्रुप भावना, फिर असरण भावना, तो यथा स्थान यथा क्रम से इसका निरूपण करूंगा, ऐसा आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। देखिए, ये ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी। और जो टीका लिखी गई है ये आचार्य शुभचंद्र महाराज के द्वारा लिखी हुई है। अब इन 12 भावनाओं में से सबसे पहली भावना है
अध्रुव भावना या अनित्य भावना। अब उसके बारे में वर्णन प्रारंभ होता है। अथ एकोन विंशति गाथा भी अनित्य अनुप्रेक्षाम व्याख्याति। अब एक ऊन विंशति, ऊन मतलब कम, विंशति यानी 20, एक कम 20 यानी 19 गाथाओं के माध्यम से अनित्य भावना का व्याख्यान किया जाता है। गाथा नंबर 4। जम किंचिवि उपन्नम तस्य विनाशो हवेय नियमेन। परिणाम स्वरूपेण नय किंचिवि शासयम् अत्थि। और बोलो एक बार। जम किंचिवि उपन्नम हवेय नियमेन। परिणाम स्वरूपेण नय किंचिवि शासयम् अत्थि। देखिए, ये मूल गाथा है, इनका भी उच्चारण करना है? हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ हिंदी समझना है नहीं, ये आचार्यों की वाणी है। उन्होंने दीर्घकालीन साधना करके, गुफाओं में रह करके, पर्वतों पर रह करके इन ग्रंथों को लिखा है। और उनकी ये मूल ग्रंथ, उनकी मूल भाषा प्राकृत में लिखा गया है। इनका हमें उच्चारण करना है। उच्चारण करने से क्या लाभ है? ये शुद्ध उच्चारण करते, इसका नाम स्वाध्याय, ये भी स्वाध्याय है, आमनय स्वाध्याय है। एक बार की बात है, हम लोग नए थे 1997 में नियमावर में, और आचार्य ने धवला की चौथी पुस्तक हम लोगों के लिए पढ़ाना प्रारंभ किया। तो उस समय महाराज लोग थे, हम लोग ब्रह्मचारी थे। तो आचार्य ने कहा, जिसका आरंभ परिग्रह का त्याग होगा वही क्लास में बैठेंगे। तो आचार्य ने हम लोगों को गिरनार जी में 7वीं प्रतिमा के व्रत दिए थे। कुछ महाराज के प्रबोध सागर जी, प्रयोग सागर जी थे, उनकी पहली से गिरनार जी में 10वीं प्रतिमा दी थी। और फिर उस दिन हमें मुनि श्री प्रणम सागर जी, मुनि श्री संभव सागर जी, मुनि श्री प्रभात सागर जी, ऐसे 4 लोगों को 10वीं प्रतिमा के व्रत दे करके उस कक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की। बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो उसकी मूल भाषा भी प्राकृत भाषा है। जब पढ़ाना प्रारंभ किया, संस्कृत भी आती नहीं, प्राकृत तो बहुत दूर की बात है। उसमें किन नीलेसाए, नीलेसाए, काउलेसाए, पेमलेसाए, शुक्लेसाए, ऐसे शब्द आते थे। 10-15 दिन बैठे तो मन में विचार आया, यानी ये तो हमारा समय बेकार जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। इससे अच्छा तो हम उस समय दूसरा कुछ पढ़ेंगे, ऐसा भाव आया। और उस क्लास में जो प्राकृत भाषा में षटखंडागम की क्लास थी, उसमें जाना बंद कर दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो तीसरे दिन आचार्य ने पूछ लिया, आप क्लास में नहीं आते? आचार्य, कुछ समझ में नहीं आता, हमको लगता है उतने समय तक हम दूसरा जो समझ में आता वो पढ़ेंगे, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता, हमें लगता है इस टाइम हमारा बेकार जा रहा है। तो आचार्य ने कहा, ऐसा कभी बोलना नहीं, एक कायस्वर कर लो। तुरंत उन्होंने कायस्वर करवाया और बोले, देखो हम तो बच्चे थे, 20-21 साल के बच्चे थे उस समय। देखो, एक भगवान की वाणी है,
साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी है। हमने तीर्थंकर भगवान को नहीं देखा। और भगवान की वाणी को ही बड़े बड़े आचार्यों ने बहुत साधना करके गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे लिख करके गए हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। हमें भगवान तो नहीं मिले, लेकिन भगवान की वाणी अवश्य मिली है। ये पूर्वाचार्यों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है। ये भगवान की वाणी है, भले ही समझ में नहीं आए। क्या बोले आचार्य श्री? भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन ये भगवान की वाणी है। इस विश्वास के साथ इसको सुनना है और मुख से उच्चारण करना है। आज समझ में नहीं आए तो कल आएगी, कल नहीं आए तो परसों आएगी, परसों नहीं आए तो बाद में आएगी, और नहीं आए तो भी कोई बाधा नहीं है। ये भगवान की वाणी है। इसका अपने मुख से उच्चारण करने से भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। बस श्रद्धान के साथ, विश्वास के साथ मात्र सुनते जाओ और मुख से उच्चारण करते जाओ। ये जब गुरुजी ने समझाया, फिर उस दिन के बाद जब तक गुरुजी के चरणों में रहे, कभी भी जब बीमार हो गए, कोई विशेष परिस्थिति तो बात अलग है, एक दिन भी आचार्य श्री की कक्षा तो ताली में आवाज नहीं आप लोगों की। ताली हमारे लिए नहीं, उन गुरु जी के लिए जिनने सब बोध दिया। इसको कहते हैं ज्ञान। शिष्य को क्या समझता है? गुरु जी ने जब ज्ञान दिया, जब समझाया, उसके बाद में लगातार प्रतिदिन कई ग्रंथों का स्वाध्याय गुरु महाराज के मुख से हुआ। तो ये गुरुओं की कृपा रहती है कि हमारे ऊपर कभी भी हम सही मार्ग पर ले जाते हैं गुरु हमें। हम कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं, गुरु हमें सही सोच देते हैं। तो फिर गुरु महाराज की कृपा से सुनते सुनते थोड़ा बहुत अपने को भी आने लगा, थोड़ा, ज्यादा नहीं। गुरु महाराज समुद्र थे तो अपन समझ लो एक ठेम, क्यों झामरे काका, ठेम एक बूंद के समान है? नहीं, वही ठेम लेकर के गुरु जी के माध्यम से तो बहुत प्राप्त हुआ। देखो उसी धवला में एक बात और आई थी कि शास्त्र तो समुद्र के जितना है, जिनवाणी समुद्र की जितनी है, समुद्र भी उसके सामने कुछ नहीं है। पानी बहुत भरा है, वो समुद्र नहीं लेना खारा पानी वाला, अमृत का समुद्र जिसमें अमृत भरा हुआ है। तो अब अमृत तो आपके सामने है, आप जितना चाहो उतना ले जा सकते हैं। लेकिन जिसके पास जितना पात्र होगा उतना ही अमृत ले जा सकता है। किसी के पास घड़ा होगा वो घड़ा भर करके ले जा सकता है, किसी के पास बाल्टी है वह बाल्टी भर करके ले जा सकता है, किसी के पास भगोनी है भगोनी भर करके ले जा सकता है, किसी के पास लोटा है तो लोटा भर करके ले जा सकता है, किसी के पास गिलास है तो गिलास भर करके ले जा सकता है, और किसी के पास कटोरी है कटोरी भर करके ले जा सकता है, और जिसके पास कुछ नहीं है तो अपने दोनों हाथों की अंजलि बना करके ले जा सकता है। अमृत तो अनंत है। अब आपके पास पात्र कितना बड़ा है उतना आप ले जा सकते हैं। जिसका जितना क्षेत्रफल होता, गुरु महाराज ने तो समुद्र दिया, लेकिन जिसका जैसा क्षेत्रफल होता है उसके अनुसार वह ग्रहण कर लेता है। बहुत एकाग्रता के साथ में और बहुत रुचि पूर्वक आप सुनिए और पढ़िए, बहुत आनंद आएगा आपको। और आप रुचि पूर्वक पढ़ेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में
बोलो, आनंद आएगा। अब यहां पर कह रहे जम किंची भी उत्पन्नम, यानी जो कुछ भी उत्पन्न होता है, तस् विनाशो हवेय नियमेन, उसका विनाश नियम से होता है। क्या कह रहे हैं? जो उत्पन्न होता है उसका विनाश नियमेन, सब लिखा, नियम से होता है, अनिवार्य रूप से होता है। परिणाम स्वरूपेण भी नय किंचिवी सासयम अथी, परिणाम स्वरूप से कुछ भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है। शाश्वत का अर्थ क्या है? जो नित्य है, जो कभी मिटता नहीं है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह शाश्वत कहलाता है। अब कितनी अच्छी परिभाषा बता दी। जो उत्पन्न होता है वह नियम से नाश को प्राप्त होता है। किसका वर्णन चल रहा है? अनित्य भावना का। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश नियम से होगा। अब देखिए क्या क्या उत्पन्न हुआ है। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में से एकमात्र पुद्गल द्रव्य ऐसा है जो हमें अपनी आंखों के माध्यम से दिखाई देता है। बाकी जीव द्रव्य दिखाई नहीं देता। धर्म अधर्म आकाश और काल ये द्रव्य भी हमें दिखाई नहीं देते। तो क्या दिखाई देता है? पुद्गल द्रव्य ही दिखाई देता है। तो ये पुद्गल किसको कहते हैं? जो बनता है और मिटता है उसका नाम पुद्गल है। हमारा शरीर है, ये उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसका नाश भी नियम से होगा। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सामने माइक रखा है, ये चश्मा है, लकड़ी के पाटा है, कमंडलू है, घर है, मकान है, जो कुछ भी दिख रहा है, जिसको बनाया है उसका नाश नियम से होता है। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश नियम से होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता। उस वस्तु को हम ऐसे जोड़ करके रखते हैं जैसे वह शाश्वत हो। जो शाश्वत है कौन? आत्मा। उसकी तरफ हम लक्ष्य नहीं देते, उसको दुर्लक्ष्य कर देते हैं। जो नाशवान है, अनित्य है, मिटने वाला है, उसी को हम सब कुछ मान करके जीते हैं। और जो शाश्वत है, अविनश्वर है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। समझ में आ रहा है? हाँ, टीका पढ़ते हो। यत् किंचित अपि उत्पन्नम तस्य विनाशः भवति नियमेन, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। एक परिभाषा है, याद रखना। परिणाम स्वरूपेण अपि न च किंचित अपि शाश्वतम अस्ति, और परिणाम स्वरूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है। परिणाम यानी पर्याय रूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है। पर्याय, एक द्रव्य होता है, एक पर्याय होती है, और एक गुण होता है। द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य आत्मा है, पर्याय जो ये अभी मनुष्य पर्याय है। इसके पहले मान लो देव पर्याय में थे या नरक पर्याय में थे, आगे कौन सी देव पर्याय मिलेगी, त्रिंज पर्याय मिलेगी, ये सभी पर्याय कहलाती हैं। पर्याय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है। द्रव्य क्या है? आत्मा। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता और आत्मा का कभी नाश भी
नहीं होता। ऐसा श्रद्धान करो, है श्रद्धान करो, विश्वास करो, मैं कभी उत्पन्न नहीं हुआ और मेरा कभी नाश भी नहीं होगा। अनादि काल से मेरा अस्तित्व था, आज भी अस्तित्व है और अनंत काल बीतने के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा। जैसे मेरा अस्तित्व है उसी प्रकार से प्रत्येक जीव का अपना अपना अस्तित्व है। कोई भी जीव किसी दूसरे के अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। लेकिन गुस्से में आकर के बोल देते, कई बार बोल देते, क्या क्या बोल देते, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। बोलते कि नहीं? मैं तुम्हारे पूरे वंश को, पूरे खानदान को खाक कर दूंगा। गुस्से में आकर के ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जो तुम जिसको मिट्टी में मिलाओगे वह तो मिट्टी है। तुम मिट्टी को मिट्टी में मिला सकते हो, मैं तो शाश्वत आत्मा हूं, तुम मुझे कभी मिट्टी में नहीं मिला सकते। जिसको तुम मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हो वो तो मिट्टी है। जिसको तुम खाक करने की बात कर रहे हो वह तो खाक होने वाला ही है, आज नहीं तो कल। खाक मतलब है राख, और कन्नड़दल्ली बूदी, बूदी नहीं बूदी अलग होती है, बूदी खाने वाली बेसन की, वो बूदी नहीं, बूदी। ऊपर जो टिम्बल है बिंदु उसको हटा दो, बूदी। तो राख होने ही वाला है, तुम क्या करोगे? कर लो। लेकिन मेरी आत्मा को कोई राख नहीं कर सकता। आज तक इस धरती पर ऐसी अग्नि नहीं हुई जो मेरी आत्मा को जला सके। कौन जलता है? पुद्गल ही जलता है, पुद्गल ही जलता है। जीव कभी जल नहीं सकता। ये आवाज किसकी आती है? थोड़ी थोड़ी आपको भी आ रही है? बारिश से यहाँ से नहीं, इससे आवाज आती है। कोई बात नहीं, देख लेना बाद में। अब टीका देखते, यत् किमपि वस्तु उत्पन्नम उत्पत्ति प्राप्तम जन्म प्राप्तम इत्यर्थ है। अब जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है तस्यापि वस्तुना विनाशा भंगा भवेत नियमेन, उस वस्तु का विनाश नियम से होता है। अब देखिए, आप चिंतन करिए क्या क्या वस्तु उत्पन्न हुई है, और जो जो वस्तु उत्पन्न हुई है उस वस्तु का विनाश नियम से होगा। उसे भगवान भी नहीं रोक सकते। आप बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? क्यों? दवाई देता है। क्या डॉक्टर किसी को मौत से बचा सकता है? हाँ, रोग से मुक्त जरूर कर सकता है, लेकिन मृत्यु से बचा नहीं सकता। जिस दिन आयु कर्म समाप्त हो जाएगा, भगवान भी मौत से नहीं बचा पाएंगे। जब तक आयु कर्म है, हम अपने आयु कर्म से जी रहे हैं। जितना आयु कर्म बांध करके आए हैं उसके माध्यम से जी रहे हैं, और जिस दिन आयु कर्म समाप्त हो जाएगा हमारा मरण हो जाएगा। आयु क्षयेण मरणम, आयु के क्षय का नाम ही मरण है। आयु कर्म समाप्त हो गया। अब किस समय आयु कर्म समाप्त होगा कुछ भी कह नहीं सकते। आप उस समय क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, जागृत अवस्था में हैं या सो रहे हैं, आयु कर्म समाप्त हुआ, वहीं पर आपका जीवन समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूपेण पर्याय स्वरूपेण
स्वभाव विभाव पर्याय रूपेण अपि किमपि वस्तु शाश्वतम ध्रुवम नित्यम न च अस्ति विद्यते। पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय भी दो प्रकार की होती है, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। इन दोनों ही पर्यायों की अपेक्षा से भी कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, नित्य नहीं है। अधिकः अपि शब्दः आचार्यस्य अभिप्राय अंतरम सूचयति। जो अधिक अपि शब्द आया है गाथा में, अपि शब्द दिया ना, हाँ भी शब्द आया, बराबर है। तो ये जो शब्द है वह आचार्य के अभिप्राय ये अंतर की सूचना देता है। तेन द्रव्यत्व अपेक्षया गुणत्व अपेक्षया च वस्तुनः कथंचित नित्यत्वं पर्याय अपेक्षया कथंचित अनित्यत्वम इति। अपि शब्द जो आया है वो क्या सूचना दे रहा है? ये बता रहे हैं द्रव्यत्व की अपेक्षा से और गुण की अपेक्षा से वस्तु कथंचित नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से कथंचित अनित्य है। कथंचित इसकी सूचना देता है। इस प्रकार से ये गाथा का अर्थ हो गया। सारांश क्या निकला? द्रव्य की अपेक्षा से प्रत्येक वस्तु नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। गुण की अपेक्षा से भी नित्य। जैसे जीव द्रव्य है, ज्ञान दर्शन इसके गुण हैं, और शरीर जो मनुष्य आदि पर्याय है। बाल्यावस्था, मनुष्य पर्याय में भी बाल्यावस्था है, युवावस्था है और वृद्धावस्था, ये भी पर्याय है, ये भी नाशवान है। दोहा सूत्र गाथा नंबर 5। जन्मं मरणेन समम् संपज्जै यौवनं जरासय्यम् लच्छी विनाश सहिया इह सब्बं भंगुरं मुनः। जन्मं मरणेन समम्, जन्म मरण के साथ संबंध रखता है। यौवनम जरा संयम, और यौवन जरा यानी बुढ़ापे के साथ संबंध रखता है। लच्छी विनाश सहिया, लच्छी यानी लक्ष्मी, ये विनाश के साथ संबंध रखती है। यह सब्बम भंगुरम मुनः, इन सब को तुम क्षण भंगुर जानो, समझो। 3 चीजें बता दी। क्या? जन्मम मरणेन समम, जन्म मरण से सहित है, मरण के साथ अनुबद्ध है। और यौवनम जरा संयम, यौवन बुढ़ापे से संबद्ध है। जन्म हुआ है तो मरण नियम से होता है। जातस्य मरणम ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण नियम से होता है, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म होता भी है और नहीं भी होता। समझ में आ रहा है कैसे? हाँ, अरिहंत भगवान का मरण तो होता है लेकिन पुनः जन्म नहीं होता। एकमात्र अरिहंत परमेष्ठी ऐसे हैं जो पंडित मरण करके, मरण को प्राप्त करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। उनका मरण तो होता है लेकिन जन्म नहीं होता। बाकी संसार के सभी प्राणियों का मरण होता है और मरण के बाद जन्म होता है, जन्म के बाद पुनः मरण होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण होता रहता है।
तो जन्म हुआ है तो मरण नियम से होता है। और यौवनम जरा संयम, जो यौवन है वह बुढ़ापे, उसके पीछे बुढ़ापा लगा हुआ है। लेकिन बुढ़ापा सबको आए ये जरूरी नहीं है। कैसे है? यदि मान लो किसी की आयु बाल्यावस्था में पूरी हो गई, युवावस्था में पूरी हो गई, तो उसको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन यदि आयु अधिक है तो यौवन के साथ बुढ़ापा लगा हुआ है। जवानी के पीछे बुढ़ापा आता है। आचार्य श्री कहते थे जवानी आती रहती नहीं और बुढ़ापा आया जाता नहीं, लेकर के ही जाता है। फिर बोले जवानी आती रहती नहीं और बुढ़ापा आया जाता नहीं। ये गुरु जी के शब्द है, कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कहती है। जवानी आती तो रहती नहीं है। 4 दिन की जवानी है, चांदनी तो है, जवानी भी 4 दिन की, देखते देखते बीत जाएगी। पूरे सफेद काले काले बाल सफेद हो जाएंगे देखते देखते, मुंह से दांत गिर जाएंगे। बाजू में अज्जी बैठी है, देख लो दादी को, चांदी के बाल वाली दादी बैठी बाजू में, आपकी बाजू में। हाँ, देखते देखते बुढ़ापा आ जाएगा है। कमर झुक जाएगी, पैरों से चलना नहीं होगा, दांत निकल जाएंगे, नई बत्ती सी भले ही लगा लो है। तो नियम से, और एक बार बुढ़ापा आया तो फिर जाता नहीं। तो यह जवानी बुढ़ापे से सहित है। और लक्ष्मी विनाश सैया, लक्ष्मी विनाश से सहित है। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। लक्ष्मी किसको कहते हैं? धन संपत्ति। ये विनाश सहित, इसका विनाश होगा, नियम से होगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है। सुन रहे कि नहीं? विश्वास नहीं होता, उसको इकट्ठा करते रहते हैं। 40 रुपए की टोपी 100 रुपए में 150 रुपए, किसी भी माध्यम से हम धन का अर्जन करते रहते हैं और उस समय न्याय नीति को भी भूल जाते हैं। उस लक्ष्मी को शाश्वत समझ करके हम जोड़ते रहते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं लक्ष्मी का विनाश नियम से होता है। लक्ष्मी के 3 ही उपयोग हैं, या तो दान करो या भोग करो, नहीं तो नाश नियम से होने वाला है। ऐसा नीतिकारों ने लिखा है कि लक्ष्मी विनाश सहित है। ये सबम भंगुरम मुनः, इन सबको क्षण भंगुर जानो। जन्म मरणेन समम संपद्यते यौवनम जरा सहितम लक्ष्मी विनाश सहिता इति सर्वम भंगुरम जानीहि। इति अमुना उक्त प्रकारेण सर्वम समस्तम वस्तु भंगुरम अनित्यम जानीहि विद्धि त्वम हे भव्य। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? कहे सीख गुरु करुणाधार, अपने उर में, अपने हृदय में करुणा धारण करके वो शिक्षा दे रहे हैं कि हे भव्य जीवो, जितनी वस्तु ऊपर बताई गई है, जन्म है, जवानी है और लक्ष्मी है, इन सभी वस्तुओं को, इनको आदि लेकर सभी वस्तुओं को तुम क्षण भंगुर अनित्य जानो। इति किम जन्म उत्पत्ति मरणेन समम मरणेन सह अविनाभावी संपद्यते जायते। जो जन्म है, उत्पत्ति होती है, वह मरण के साथ संबंध रखना, अविनाभावी संबंध रखता है। यौवनम यौवनावस्था जरा सहितम जरसा वार्धक्येन सहितम युतम। और जो यौवन अवस्था है, जवानी है, वह बुढ़ापे के साथ संबंध रखती है।
लक्ष्मी विनाश सहिता भंगुर युक्ता विपत्ति उपलक्षिता। और जो लक्ष्मी होती है वह विनाश सहित होती है, क्षण भंगुर होती है, और संपत्ति विपत्ति लक्षिता शब्द कहा यहाँ पर, विपत्ति से सहित होती है। जहाँ संपत्ति है वहां पर विपत्ति आती ही है। इस प्रकार से दोहा सूत्र हमारा बार बार निकल रहा, क्योंकि इसके पहले परमात्म प्रकाश और योग सार ग्रंथ का स्वाध्याय किया था, उसमें दोहा सूत्र थे, और इसमें तो गाथा है। तो ठीक है, 9:15 बज गए, ये घंटा आपका पूरा हो गया। अभी ये 19 गाथाओं तक अनित्य भावना का वर्णन क्रम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यद् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। देखिए संख्या बढ़ती जा रही है, शास्त्र कम पढ़ रहे हैं, और शास्त्रों की व्यवस्था करिए। सभी के हाथ में शास्त्र रहेगा तो सबको पढ़ने में सुनने में आनंद आएगा। द्वादशांग जिरवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की